हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ब्लड का पार्ट 9 देखेंगे, टिश्यू का पार्ट 9 देखेंगे और ब्लड का पार्ट 4 देखेंगे। क्या पार्ट 4 देखेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, बहुत आप लोग जांच करवाए होंगे जो ना ब्लड ग्रुप, ब्लड जो ना जांच करवाए तो ग्रुप पता चला होगा, ए है, बी है, सी डी भी होता है क्या? नहीं, ए बी होता है। ठीक है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, इसी 4 में किसी का पॉजिटिव भी होता है, किसी का नेगेटिव भी होता है। अब ये टोटल प्रोसेस हम लोग समझेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप कैसे जो ना निर्धारित किया जाता है, तो ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को जोड़ भी लेना है, थोड़ा जो ना शेयर करके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड, अच्छा ब्लड के बारे में सब कुछ पता है ना? रिवीजन कर लें एक बार क्या? ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतना ही याद होगा, है ना? तो सबसे पहले ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसका जो ना स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। यदि हम देखें तो ब्लड जो ना कितना भाग ब्लड में पाया जाता है? यदि देखें तो ब्लड जो ना शरीर में आयतन के हिसाब से कितना परसेंट होता है? 7%। यदि हम देखें तो ब्लड जो ना लड़का में कितना होता है और लड़की में? क्षमा करें, लड़की गिर जाएगी, है कि ना? बताए, लड़का में यदि 5.5 है तो लड़की में 5, आधा लीटर कम। क्लियर है इसमें? तो ये याद रखना। उसके बाद बताए थे ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन जब जो ना बच्चा रहता है जो ना, तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में। और जब जो ना बच्चा जन्म नहीं लेता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उसमें प्लिया में। मतलब भ्रूणावस्था यदि कहें, जब बच्चा जन्म नहीं लेता तो उसको भ्रूणावस्था कहते हैं। भ्रूणावस्था में कहाँ रहता है? प्लिया में जो ना ब्लड बनता है। तो उसके बाद हम लोग देखिए ब्लड का जो ना, यदि कब्रिस्तान बोले तो किसको कहते हैं? प्लिया को ही कहते हैं। और यदि ब्लड बैंक कहते हैं तो प्लिया को ही कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? उसके बाद बताए थे कि ब्लड का जो है ना कितना पार्ट है, कितना भाग है ब्लड का? कौन कौन है? तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग को क्या कहते हैं? ठोस भाग को क्या कहते हैं? रुधिराणु कहते हैं। और यदि हम देखें प्लाज्मा में कितना परसेंट जल पाया जाता है? 90%। कितना परसेंट? 90%। यदि हम कहें कि शरीर के आयतन के हिसाब से, या ऐसे देखो, शरीर में पूरा जो ना ब्लड का मात्रा, शरीर में जल का मात्रा कितना होता है? 60 से 65%। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हम लोग देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ना कितना परसेंट पाया जाता है? 55% पाया जाता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। कितना परसेंट? 90%। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन। कितना परसेंट? 7 से 8%। और वसा कितना परसेंट? 0.5%। और ग्लूकोज? और अन्य में क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ। ये बताए थे, कार्बनिक। आज देखो गया वीडियो रखा रहता है, उसमें जाके चेक करके बहुत मार मारेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखें ब्लड का जो ना, यदि रंग देखते हैं तो कैसा होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना? यदि हम कहें तो हीमोग्लोबिन के कारण जो, या तो कहें आरबीसी का रंग होता है लाल। ठीक है, और आरबीसी का लाल होता है, तो आरबीसी का लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा होता है। लोहा क्या काम करता है? हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने का काम करता है। और ये एक तरह का परिवहन करता है कि नहीं? तो यदि हम देखें ब्लड जो ना हम लोगों के शरीर में एक परिवहन तंत्र का हिस्सा है, ये बता दिए थे, परिवहन तंत्र का हिस्सा है। और ब्लड जो ना सभी जितना भी खाद्य पदार्थ है हमारे शरीर में, जितना भी न्यूट्रिशन होता है, जितना भी पोषण आता है मेरे पास, वो सारा जो ना कोशिका तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये सही है ना? यदि किसी के शरीर से ब्लड निकाल लिया जाए तो आदमी सीधा बेड पे रहेगा, सांस चलेगा, कम हो जाएगा ना ब्लड। यदि ब्लड जो ना शरीर में कम होता है तो उसको एक्स्ट्रा ब्लड जो ना चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वही जो ना, अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लड यदि चढ़ाएं तो किसका ब्लड चढ़ा देंगे?
ठीक है। तो किसका ब्लड चढ़ाएंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अब उसके लिए हमको जानना पड़ेगा जो ना ब्लड ग्रुप। यूं ही जो ना किसी का ब्लड हम चढ़ा नहीं सकते, क्लियर है। यूं ही ऐसा है कि जो ना कि उसके शरीर में खून का कमी है, गए दौड़ते हुए डॉक्टर ये मेरा दोस्त है, चढ़ा दीजिए मेरे वाला खून। अब डॉक्टर जो ना ऐसे नहीं है तुम्हारा खून चढ़ा देगा, पहले तुम्हारा जो ना खून को जांच करेगा, देखा कौन सा ग्रुप है, फिर उसका भी ग्रुप मिलाता है। यदि मान लो कि मैच कर रहा है कि हाँ चलो इस ग्रुप का इसको डाल सकते हैं तभी डालेगा, नहीं तो जो ना नहीं डालेगा। क्योंकि यदि मान लो किसी अदर ग्रुप का डाल दे, ठीक है ना, जो कि मतलब नहीं डालना चाहिए, तो उससे आदमी का मौत भी हो सकता है। कारण क्या है कि ब्लड वहाँ जम जाता है, ठीक है ना, शरीर में ब्लड का प्रवाह नहीं होता। आखिर ब्लड में ऐसा क्या है जो कि ब्लड जम जाता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना जो ब्लड ग्रुप है, ऐसे देखें परिवहन तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कई बार जो ना एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा हुआ है कि परिवहन तंत्र यदि देखें, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण संचरण तंत्र, यदि देखें रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। उसके बाद पूछता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो यहां याद रखना लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, ठीक है ना, कार्ल लैंड स्टीनर इसका नाम था। और इसका एक दोस्त था, ठीक है, वीनर, ठीक है, एक इसका दोस्त था वीनर। ये दोनों मिलके जो ना ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया। लेकिन यदि वीनर का जो ना मुख्य रूप से योगदान देखें तो प्लस और माइनस जो जानता है ना कि ए प्लस है, ए माइनस है, ओ जो ना माइनस है, ओ प्लस है, तो ये वीनर खोजा था। लेकिन ब्लड ग्रुप में भी दोनों का जो ना योगदान है, ठीक है। लैंड स्टीनर जो ना ब्लड ग्रुप में ज़्यादा जो ना योगदान लैंड स्टीनर का है। तो ये याद रखना, ब्लड ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा जान गए जो ना इस तरह होता है। अब यहाँ से जानेंगे कि आखिर ब्लड ग्रुप का ये आवश्यकता क्यों पड़ा, क्या ये इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम जो ना हम जानते हैं ब्लड ग्रुप जो ना क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आखिर ये कैसे पहले आया सामने तो हम जानेंगे ना। तो बात है जो ना जब विश्व युद्ध चल रहा था, तुम लोगों को पता होगा हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध है कि नहीं, पढ़ेंगे आगे हम लोग हिस्ट्री में, ठीक है। तो विश्व युद्ध का समय चल रहा था, उस समय जो ना जो सेना था पूरा लड़ाई कर रहा था, तो उसमें बहुत सारा जो ना मतलब कि सेना क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया था। तो डॉक्टर जो ना ब्लड चढ़ा दिए, पता ही नहीं था पहले ब्लड ग्रुप सब जो ना, तो सोच रहा था ब्लड तो एक ही होता है, ब्लड में क्या रहेगा, कुछ नहीं, ठीक है ना, तो ब्लड है तो ब्लड सबको चढ़ा देते हैं। तो आराम से जो डॉक्टर ब्लड चढ़ा दिए, ब्लड चढ़ाए और देखते हैं कुछ देर बाद जो ना जो पेशेंट था वो ख़त्म हो गया। और ये घटना जो ना पूरा होने लगा, ठीक है, जितना को ब्लड चढ़ाया कुछ बच रहा है, कुछ खत्म हो जा रहा है। तो अब डॉक्टर ये सोच रहे हैं ब्लड तो सबको एक ही चढ़ाए हैं, ठीक है, आखिर कैसे ये घटना हो रहा है, क्यों आदमी जो ना मरते जा रहा है। तो फिर जो ना डॉक्टर ब्लड पे ही अध्ययन किए। तो वहाँ देखे कि ब्लड में जो ना कुछ अच्छा हम ये बताए थे ब्लड में दो तरह का चीज़ पाया जाता है, एक एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी, बताए थे। जो एंटीबॉडी होता है वो शरीर में जो ना फाइट करने का काम करता है, दूसरे जो ना जो भी मान लो कि अदर किसी भी तरह का जो ना जैसे कोरोना आ गया, ठीक है ना, कोरोना आ गया, किसी तरह का बैक्टीरिया आ गया शरीर में, तो उसको जो फाइट करता है, उसको जो मारने का काम करता है वो कौन करता है, एंटीबॉडी करता है, क्लियर है। और एंटीबॉडी को प्रेरित करता है एंटीजन, क्या ये सही है कि तो हम देखें तो ब्लड में दो तरह का कंपोनेंट्स है, ठीक है, एक एंटीजन है, दूसरा एंटीबॉडी है। तो अब यही डॉक्टर जो है ना अध्ययन कर रहे थे आखिर जो है ना इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, जिसके कारण कुछ बच रहा है, कुछ मर रहा है। तो यहाँ से जाके ये जो ना कार्ल लैंड स्टीनर जो है ये सबसे पहले खोज किया और ये बताया ब्लड ग्रुप क्या होता है, क्लियर है ना, ये ब्लड ग्रुप बताया। क्योंकि एंटीजन के आधार पर, ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्लड ग्रुप किसके आधार पर जो है ना तैयार होता है, तो एंटीजन के आधार पे, ना कि एंटीबॉडी, क्लियर हुआ, किसके आधार पे, एंटीजन के आधार पे। तो देखें तो ब्लड में दो तरह का जो ना पिगमेंट है, यदि हम देखें तो दो तरह का, एक तो एंटीजन, ठीक है ना, मतलब कंपोनेंट कहें तो एक तो एंटीजन है, दूसरा एंटीबॉडी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एंटीजन
और एंटीबॉडी। बोलो दिख रहा है ना सबको? वीडियो में प्रॉपर दिख रहा ना? हाँ। एंटीजन, ठीक है, और एंटीबॉडी। स्पेलिंग एंटीजन का देखना हो सकता है GEN, ठीक है ना, हम जेड दे दिए हैं तो स्पेलिंग पे जो ना तुम लोग फोकस करना, जो GEN नहीं देते, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, ये दो तरह का कंपोनेंट देख रहे हैं। अब इन दोनों में, अब ध्यान से देखना, इन दोनों में गहरा विवाद होता है, ठीक है ना, विवाद जो ना इन दोनों में शुरू से ही रहता है, एक साथ रहना ही नहीं चाहेगा, क्लियर हुआ? तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि पसंद तो इसको था पहले, ठीक है ना, कि हम एंटीजन के जो ना एंटीबॉडी के साथ रह लेंगे, लेकिन जो ना बाद में लफड़ा हो गया, लफड़ा हुआ तो अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, क्लियर है? तो ज़िंदगी में कभी कभी जो चीज़ पहले पसंद होता है बाद में अच्छा नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल दिए थे लॉलीपॉप, है कि ना, बच्चा में पूरा अच्छा लगता है, किसी बच्चा के मुंह से लॉलीपॉप छीन लो ना तो ऐसा लगता है उसका पूरा संसार छीन रहे, पूरा रोएगा, दे दो फिर चुप हो जाएगा, क्या ऐसा होता है कि? तो वही बात है इंसान के साथ भी, शुरुआत में कुछ चीज़ अच्छा लगने लगता है और जो कि जो है ना बाद में वही चीज़ देख के खराब लगने लगता है, ठीक है। बाद बाकी तुम लोग समझदार हो, समझ भी गया होगा, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में गहरा टक्कर है, कभी एक साथ रहना नहीं चाह रहा, ठीक है, जबकि है दोनों ब्लड में ही, क्लियर है ना? अब यदि हम देखें एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में बनता है, बताए थे ना कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, और ये एंटीजन देखें तो वो RBC में, रक्त में यदि हम देखें तो जो ना एंटीजन है और ये एंटीबॉडी। तो यहाँ से अब पहले हम लोग देखते हैं, अच्छा सबसे पहले ये देखो कि एंटीजन और एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है, ठीक है। आखिर ये ब्लड ग्रुप पूरा जो ना बढ़िया समझो, एक बार जिंदगी में पढ़ना है, दूसरे बात से ब्लड ग्रुप याद रहे, रात सर जरूर याद रहे, ठीक है, क्योंकि जो ना एक बार ही पढ़ना, इतना पढ़ा देंगे कि तुमको कोई जन टक्कर देने वाला UPSC का लड़का भी बैठ जाए तो नहीं होगा, क्लियर है? तो ये याद रखो। हाँ तो तुम लोग बस कर सकता है आराम से, याद रहे तब, इन्हें की बस यादें नहीं है, ये नहीं सोचना UPSC जो कर लिया वो बहुत बड़ा जो ना मतलब ज्ञानी होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो सिलेक्टेड चीज़ पढ़ के ज्ञान लेता है, ठीक है, क्योंकि UPSC ये नहीं कहता है तुम अथाह ज्ञान जानो, सेलेक्टेड कम हो सकता है, नम्मा का बच्चा भी उसको हरा दे, समझे कि ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो सिलेक्टेड चीज़ पढ़ता है, सिलेक्टेड चीज़ लिखता है। देखो अब यदि हम देखें तो एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, ये दो तरह का चीज़ है। देखो यदि मान लो कि ये RBC है, क्लियर है, क्या है RBC, तो RBC पर इस तरह का खुट्टी जैसा पाया जाता है ना, टावर है ना, ये देखो ये टावर है, ये इसका एंटीजन, एंटीना लग रहा है ना, एंटीजन के जगह इसको एंटीना बोल सकता है क्या? ये देखो ये इस तरह रहता है, वीडियो हम दिख रहे हैं ना, कहीं अदृश्य तो नहीं ना, खाली हाथ दिख रहा है, दिख रहे हैं, दिख रहा है। देखो ये जो ना यदि हम देखें तो इस तरह का जो ना ये है तुम्हारा एंटीजन, क्लियर है? अब देखो एक और एंटीजन होता है, एक एंटीजन होता है इस तरह करके, और इसमें ये जो ना इस तरह का पाया जाता है, ध्यान से सुनो, है ना, लाइफ में जो पढ़ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहा है, हम बहुत बार ये बात बोल चुके हैं, इसलिए बोल देते हैं ताकि तुम लोग इसको महत्व दो और पढ़ लो, बाद बाकी फिर बाद में जो ना तुम लोग पढ़ेगा अच्छा कि नहीं पढ़ेगा वो तो भविष्य में जाने, मैक्सिमम आदमी तो भटक ही जाता है, तो तुम लोग भटकने से पहले इतना नॉलेज ले लो कि भटकेगा भी तो नॉलेज रहेगा साथ में, है कि ना। तो देखो ये हो गया दो तरह का जो ना यदि देखें तो एंटीजन होता है, और इसी एंटीजन के आधार पर बनता है ब्लड ग्रुप। यदि जो ना डॉक्टर देखो कि कभी तुम लोग देखा होगा जो ना ब्लड ग्रुप कभी जांच करवाया हो ब्लड, तो वो कैसे देखता, एक बूंद ब्लड लिया, दो स्लैब होता है शीशा का, ठीक है, उस पर रख के एक बूंद ब्लड को पूरा रगड़ देता है, देखा कभी नहीं देखा? नहीं। तो जाके कभी पैथोलॉजी में जाके देखना, क्लियर है, वहाँ पर देखना ऐसे करके रगड़ दिया, अब उस जो है ना जो स्लैब है जो शीशा है उसका, उसको जाके माइक्रोस्कोप के पास रखता है, उसके बाद उसमें देखता है, कुछ कुछ ज़्यादा अनुभवी हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो ना जब कभी दोनों जो ना स्लैब को हटाता है
तो कुछ ऐसा होता है पूरा जो है मतलब छिछला टाइप का हो जाता है, कुछ फटा फटा टाइप का हो जाता है, तो उसके अनुसार भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे जनरली जो है ना लैब में रहता है तो माइक्रोस्कोप से देखता है, तो माइक्रोस्कोप में देखेगा तो ब्लड में ऐसा करके कण दिखाई देगा। ठीक है, यदि इस तरह कण दिखाई दिया तो ब्लड ग्रुप बता देगा। तो अब ये देखो एंटीजन के आधार पे हम बता रहे हैं ब्लड ग्रुप होता है ना, किसके आधार पे? न कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो यदि ये एंटीजन कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ए की तरह दिख रहा है कि नहीं? देखो यहाँ ए की तरह दिख रहा है, तो यदि ए की तरह दिख रहा है तो ये ए ब्लड ग्रुप, कितना आसान है कि नहीं? यदि ये देखो बी की तरह दिख रहा है क्या? बोलो ई कैसे बी की तरह दिखेगा? है नहीं? ओ की तरह दिख रहा है ना? अरे बहुत दिक्कत है जिंदगी में। देखो कैसा दिख रहा है? बस यही है, उसको जो ना अलग अलग करके बनाए ना, उसको थोड़ा सटा देंगे ऐसे करके, क्या दिक्कत है? ऐसे करके सटा दो। आप बताओ कैसा दिख रहा है? बस यही समझो कि ये बी है ना, ये ब्लड ग्रुप क्या है? बी। और ये क्या है? ए। तो बस मेनली यही दो है। अब होगा कि किसी, अरे ये तो मेन चीज है ना। अब यहाँ देखो कभी यहाँ हो सकता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ऐसे हो जाए, ये है, इसमें ये टावर भी मिल गया इसको, और इसमें ये मिल गया जो ना, रसगुल्ला लग रहा है क्या? समोसा। कोई दोस्त तुमसे बहस करे, ठीक है ना, समझ में आए कि ना? कोई दोस्त तुमसे बहस करे तो तुम इधर उधर का बहस नहीं करना, बोलाओ थोड़ा सा जो ना देखें पढ़ाई में ब्लड ग्रुप देखें, ब्लड देखें, बस दोस्त भाग जाएगा, बोलेगा ये जो ना खाली पढ़ने लिखने की बात करता है। देखो ये बन गया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पेंटिंग पेंटिंग। एक तो जो ना इंक खत्म हो गया, उसके बाद हम इसको बर्बाद करते जा रहे हैं क्या? देखो अब इसमें तुमको क्या दिख रहा है? ए भी दिख रहा है ना, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। क्लियर हुआ? कितना आसान है कि नहीं? अब यहाँ देखो कि इसमें क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है, हाँ दिया पूरा साफ है ना, टकला हो गया, हजामत हो गया इसका, समझो। तो जब कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो ओ का मतलब जीरो होता, आदमी जीरो को ओ बना दिया है ना, मतलब इसमें कुछ नहीं है, जीरो है। क्लियर है? मतलब ओ है। क्लियर है? तो देखो 4 तरह का ब्लड ग्रुप बना। अच्छा ये ब्लड ग्रुप किसके आधार पे बना? एंटीजन के आधार पे। एंटीबॉडी का कोई खास योगदान नहीं है। अब देखो एंटीबॉडी का क्या योगदान है। एंटीबॉडी का यदि हम देखें तो शरीर में जो इसका जो ना आकार देखें एंटीबॉडी का, ऐसे गुलेल देखा है? अरे देखो गुलेल बना दिया हम, बस यही है, और कोई खास नहीं है। वो गुलेल है सर। अरे गला, कभी गुलेल तुमने देखा है? इस तरह करके नहीं रहता गुलेल का लाठी। यस सर। देखो इस तरह का रहता है। क्लियर है? अब इसमें यदि एंटीजन देखें, मतलब कि ये एंटीबॉडी, तो इस तरह का इसमें जो ना खांच रहता है ना, इस तरह का रहता है, समझ में आया? इस तरह का रहता है। सबको दिख रहा है ना? कोई तरह का दिक्कत? अब यदि देखो तो इसमें जो ना, अरे बाप रे, ये तो इतना भुखार हुआ है कि उसका भी चाट लिया। कभी कभी ऐसा होता है क्या? लेकिन अब आया, नुका के रखता है एकदम। अच्छा एक इस तरह बन गया, दूसरा देखो, एक बड़ा बनाते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिख पाए। देखो इस तरह इसमें भी इसी तरह का जो ना पाया जाता है।
अरे हल्ला काहे करते हो? बताओ, कोई तरह का प्रॉब्लम है, समस्या है, कष्ट है जिंदगी में तो बोलो। ऐसे बोलें तो संसार कष्टों से भरा है, आदमी के कष्ट का निवारण नहीं कर पाएंगे, है कि ना? बोलता संसार दुखों से भरा है, क्या सही है? बोलो रे। ऐसा यहाँ कौन सा पर्सन है जिसको दुख नहीं है? कोई ऐसा है? आदित्य है? आदित्य को दुख नहीं है? अरे आदित्य, तुमको दुख नहीं है? तुमको लगता था कि नहीं अभी जो ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा? नहीं, जबरदस्ती भेजा जाता है तुम लोगों को। बहुत समस्या है, बहुत दुख है। घर से लात मार के भेजता है, लेकिन तुम लोग घर में कोई ना रहे ना, सुतले रहेगा वो, आज नहीं जाएंगे। जल्दी तुम लोगों को अब न्यूटन से भेंट करवाएंगे हम। किससे? न्यूटन से। उसी के खोपड़ी पे सेब गिरा था, वही बहुत जो ना नियम कानून दे दिया है, जिसके कारण बहुत टेंशन हो रहा है। देखो, अच्छा, यदि हल्ला नहीं किया जाए तो पर भी जो ना पढ़ाई किया जा सकता है, किया जा सकता है कि ना? हाँ सर। लेकिन अल्लाह तो जन्मसिद्ध अधिकार है, हम तो करिए छोड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बनाए सर? हाँ? छिपकली का पैर भूत लग रहा है क्या इसमें? छिपकली का पैर नहीं है। छिपकली का? किसी को कभी ज्यादा पढ़वा दो ना तो कपार पे चढ़ जाता है। क्या ये बात जो ना पता है कि ना? मेरे रूम में छिपकली था, है ना? वो नीचे उधर उधर घूमता था और मक्खी उखी को खा जाता था। तो हम बोले चलो तुम अपना भोजन कर, हम अपना भोजन करते हैं। एक उन्होंने दे पे चढ़ गया, मक्खी दिख गया होगा दे पे, मार जो ड्राइव मारा, हम सोचे क्या हो गया जो ना, क्या मक्खी इतना बड़ा मेरे शरीर पे। देखते मेरे शरीर पे करके चढ़ के जो ना मक्खी जो ना खाने के लिए सोच रहा है, बोले पगला आ गया एकदम। देखो ये समझ में आया? अब देखो ये क्या था रे, सुनो, ये जो एंटीबॉडी है, अब देखो ये एंटीजन को दिखाए बड़की से, एंटीबॉडी को दिखाएंगे छोटकी से, क्लियर है? अब ये देखो यहाँ बी के जैसा दिख रहा है ये वाला, अरे वही तो था ऐसे वाला, तो अभी ऐसे उल्टा के दिए नहीं समझ में आया? हाँ, तो ये बी है, क्लियर बा? और ये दिख रहा है ऐसे खांच वाला ए, इस तरह करके दिख रहा है कि ना? तो ये ए है। अब यदि मान लो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों हो सकता है कि ना? अरे नौटंकी बात सब क्या है उसका कर रही है। अब इसमें ज्यादा नहीं बनाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? अब यदि हम देखें जिसमें मान लो कि जो ना दोनों दिखे, एक तो ये इस तरह और दूसरा इस तरह, समझ में आया? यदि दोनों दिखता है तो यहाँ पर देखें जो ना कि ये जो है ए और बी दोनों होगा, दोनों तरह का एंटीबॉडी पाया जाएगा ना, ए भी है और बी भी है, ठीक है? और इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा तो वो छोड़ते हैं। मेनली हमको इस तरह ही देखना है, क्लियर है? अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंटी जो ना जन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ठीक है? और किस तरह इसका शेप है ये दिखिए ना। तो ब्लड यदि हम ग्रुप कहें तो ब्लड ग्रुप यहाँ से देखें तो कितना भाग में बट गया? 4 भाग में। एक तो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा, किसी का ए होगा, किसी का जो है ना बी होगा, और किसी का ए बी होगा, और किसी का ओ होगा। यदि हम कहें तो ब्लड ग्रुप कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है? अब यहाँ से देखना है कि रे सुनो पहले, यदि हम देखें तो एक तो एंटीजन होगा और एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी को भी हम लोग देखेंगे कि जो ना इसमें किस में एंटीबॉडी जो ना किस तरह का पाया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ बताए कि दोनों में काफी टक्कर होता है, ठीक है? दोनों एक तरह रहेगा तो कभी जो ना पॉसिबल नहीं होगा। यदि हम कहें यहाँ पर एंटीजन जो ना ए है
और यहाँ एंटीबॉडी ए है, क्लियर है। तो ये दोनों जो ना एक तरह रहेगा तो कभी भी दोनों एक साथ नहीं रहेगा, क्लियर हुआ। अब बोलो क्यों नहीं रहेगा, है कि नहीं। ये भी तो जानना चाहेंगे। जैसे मान लो कोई आदमी किसी के साथ नहीं रहना चाह रहा, नहीं हम इसके साथ अब नहीं रहेंगे, तो कारण पूछता क्यों नहीं रहेंगे, क्लियर है। बोलेगा दारू पीता है, गाली देता है, मारता है, तो हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो ये कुछ कारण हो सकता है। तो यहाँ भी देखते हैं आखिर ये क्यों बोल रहा है कि हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ कारण जानते हैं, कारण एक साथ नहीं रहने का, ठीक है। अरे इधर देखो, तुम लोग बतियाता बहुत ज्यादा है। देखो ए जो ना और ए एक साथ क्यों नहीं रहेगा, ये देख लो। यहाँ पर इसके पास यदि हम देखें तो इस तरह का जो ना इसके पास आकार है, क्लियर है। इस तरह का ज्यादा नहीं बनाएंगे, एक दो ही बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का आकार है। अब यहाँ देखो, और यदि हम ए एंटीबॉडी देखें, एंटीबॉडी यदि ए देखते हैं स्मॉल वाला, तो इसके पास जो आकार है वो इस तरह का है। बड़ा बनाते हैं ताकि जो ना वीडियो में भी स्पष्ट दिख जाए। क्या दिख रहा है? तो यहाँ देखो, यदि हम देखें ऐसे करके, देखो थोड़ा कम दिखेगा ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये इस तरह बना दिए। अब यहाँ देखो, ये इसमें इस तरह का ए है। अब देखो ध्यान से देखो, दे सुधांशु नाम है। यदि हम कहें ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों यदि जो ना एक साथ रहा तो क्या होगा घटना। ये देखो घटना ये होगा कि ये जो ना दोनों एक साथ रहेगा तो ये वाला जो ए है, ये इसका जो इस तरह उल्टा ए है ना, और इसका जो ये ए है, मतलब इसका जो खोपड़ी है इसका जो ना जाके एडजस्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों तो एक तरह है। अब मान लो कि यदि ये इसका खोपड़ी इसमें एडजस्ट हो जाए ऐसे करके, ठीक है, तो ये देखो बनेगा कैसे, ये हो जाएगा इस तरह का। अरे किधर भाग रहा है, ये हो गया ऐसे करके। और ये जो ना मान लो कि जो ना इसमें ये इस तरह, ध्यान से समझो। देखो यहाँ, यदि मान लो कि ये जो एंटीबॉडी है, ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन को कवर कर लिया, क्या कि नहीं। इसी तरह कोई और इधर भी रहेगा। अब देखो मान लो कि इधर भी है ऐसे करके। अब ये भी क्या करेगा, ये भी जो ना जो एंटीबॉडी है उसकी खोपड़ी में जाके सट जाएगा, ऐसा सटेगा ना, क्योंकि ये आकृति देखो ये इस तरह का है, इस तरह का है ना, तो ये जाके इस तरह कवर कर जाएगा ना। ये इधर से रहेगा, इधर कवर हो जाएगा। जब इस तरह का कवर हो जाएगा तो क्या ब्लड आगे बढ़ पाएगा, सब आपस में फंस जाएगा ना। अभी तो हम एक दो बनाए हैं, इस तरह का तो लाखों है ना वहाँ पे। यदि इस तरह का लाखों है और इस तरह सब जाके एक दूसरे के मुंडी में फंस जाए ऐसे करके, ठीक है, तो अब ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा नहीं तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, मतलब ब्लड जम जाएगा। अब शरीर के अंदर यदि ब्लड जम जाए तो बताओ आदमी का मौत फिक्स है कि नहीं, तो आदमी इसीलिए मर जाता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ वही देखा जो ना, ये लैंडस्टीनर ये देखा कि आखिर जो ना आदमी को ब्लड चढ़ा रहे हैं तो इस तरह मर क्यों जा रहा है, तो वो देखा कि इस तरह का जो ना दोनों में अलग अलग तरह का आकृति है। तब जब वो जो ना प्रूफ करने लगा कि कोई जो ना आदमी का ब्लड ग्रुप, अब ये ब्लड ग्रुप जब देख लिया कि इस तरह करके है, तो ये जो ना बना दिया, देखा इसके खोपड़ी पर कुछ भी नहीं है तो इसको बोल दिया जीरो है, जीरो मतलब ओ बना दिया, है कि ना। जब इस तरह देखा, अब यहाँ से ब्लड ये चढ़ाना स्टार्ट किया, ए वाला को ए को चढ़ा दिया, बी को बी चढ़ा दिया, ठीक है, किसी को जो ना ए है तो वो बी को चढ़ा दिया। अब इस तरह जब चढ़ाए देखा कौन कौन मर रहा है कौन कौन जिंदा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये जो ना निर्धारित कर दिया कि जो है ना जो ब्लड ग्रुप ए है उसको एंटीजन जो ना इसका एंटीजन ए है, एंटीबॉडी यदि ए दे दें तो ये मर जाएगा। तो प्रूफ कर दिया। आखिर देखो मरा क्यों, क्योंकि ब्लड यहाँ क्लॉट हो जा रहा है, ब्लड यहाँ जम जा रहा है, तो जम जा रहा है जिसके कारण जो ना आदमी का मौत हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ समझ में आया ये बात कि नहीं आया। हाँ यही जो ना यही समझा करो, बाद बाकी फिर जो ना घर में तुम नहीं भी समझेगा तो चलेगा, क्योंकि याद हो जाएगा एक बार में। तो क्या ये समझ में आ गया। अब हम जो है ना पहले ये मिटा के देखते हैं
कि अब जो ना देखो यहाँ पे बनाते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। अच्छा तुम लोग जो ना अब यहाँ से देखो एक चीज और बताते हैं, प्लस और माइनस वाला खेल समझो पहले। प्लस और माइनस वाला खेल कैसे हुआ ये तो हम जान गए कि जो ना यदि देखा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, ठीक है। तो एक जो ना वैज्ञानिक ही समझो है ना विनर, एक बार क्या हुआ ये जो ना अफ्रीका का जंगल गया, ठीक है। अब जंगल में ये सब जो ना वैज्ञानिक सब ज्यादा उधर ही जाके रिसर्च कर रहा था, क्योंकि अफ्रीका आज भी जो ना ऐसा महाद्वीप है जिसको अंध महाद्वीप कहते हैं। मतलब उस समय अंध महाद्वीप ही कहते थे, क्योंकि जो ना अफ्रीका इतना घना जंगल है, अफ्रीका नहीं सॉरी वो हाँ उत्तरी अमेरिका सब, ऐसे अफ्रीका को जो ना कहते थे अंध महाद्वीप, ठीक है। अब सुनो पहले, तो जो जंगल वगैरह है, ठीक है, अफ्रीका में भी पूरा जंगल था उधर जो ना नीचे वाला इलाका में, फिर ऊपर में सहारा का रेगिस्तान है, मरुस्थल है। तो जब ये सब गया तो वहां पर एक बंदर को देखा, ठीक है, ध्यान से सुना, बंदर देखा, बंदर बहुत घायल था, ठीक है। बंदर क्या था? घायल था। तो वो जो ना उठाया बंदर को और फिर जो ना जो उसका मरहम वगैरह है वो कर दिया, ठीक है। तो जब बंदर का ब्लड देखा तो उसका देखा ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप यदि देखा तो बंदर का जो ना ये सब तो मिल रहा था, ठीक था, लेकिन बंदर में कुछ और भी जो ना मतलब संरचना दिखा जो कि आदमी में दिखाई नहीं था। तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा ब्लड है, ठीक है, अदर का तो इस तरह दिखा नहीं था। तो वो देखा कि जो ना कुछ ब्लड में एक और संरचना है। कैसा संरचना था? तो वो देखा संरचना इस तरह था, ये है, मान लो इसमें ए वाला दिखा तो ए तो इस तरह दिख गया, इसका क्लियर है। अब समझो पहले, बंदर नहीं जानता तुम लोग? मेरे छत पे कभी देखा था बंदर? लाल मुंह वाला, लाले मुंह का बात कर रहा है, काला मुंह वाला नहीं। लाल मुंह जो ना बंदर है, और उस बंदर का नाम है रीसस बंदर। कौन बंदर? तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है कि विनर ने किस बंदर के साथ जो ना प्रयोग किया था, मतलब ब्लड का? रीसस बंदर। कौन बंदर? रीसस, याद रखना। तो यहाँ देखो, अब यदि देखें इस तरह देखा और इसमें एक संरचना देखा इस तरह का, ठीक है, ऐसा संरचना देखा, फिर ये इस तरह हुआ, फिर यहाँ देखा ऐसे। क्या समझ में आया? इस तरह का एक अलग ही वो फैक्टर देख लिया, ठीक है। यदि इस तरह का फैक्टर देखा, इंसान में इस तरह का नहीं था, बंदर में इस तरह का दिख गया, इंसान में नहीं दिखा था। तो जिसके पास इस तरह दिखा तो इसको कहा रीसस, रीसस ही कह दिया, RHESUS, रीसस, ठीक है। तो रीसस ये बंदर का नाम है, ठीक है। रीसस बंदर में सबसे पहले देखा तो बहुत सारे बंदर का जो ना वो ब्लड को कलेक्ट किया, ठीक है, बहुत सारे बंदर से जो ना वो ब्लड लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखा किसी में जो ना इस तरह का मिल रहा है, किसी में इस तरह का नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जिसमें इस तरह का मिला तो अब सोचा कि नाम क्या रखें, तो RH से ही स्टार्ट किया, बंदर से है तो इसीलिए जो ना RH बोल दिया इसको, RH फैक्टर। कौन फैक्टर? RH फैक्टर। अब जिसके पास है, ठीक है ना, उसको कहा पॉजिटिव, समझ में आया? जिसके पास ये मिला उसको कहा RH पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं मिला, ठीक है, अब नहीं का मतलब यहाँ निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। तो इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है तो इसको कहा RH निगेटिव। समझ में आया पॉजिटिव निगेटिव के बारे में? तो ये याद रखना, यदि पॉजिटिव कह दे, ठीक है ना, पॉजिटिव कह दे तो इसका मतलब उसके पास है, और यदि निगेटिव कह दे तो उसके जो ना उसका नहीं है। जैसे हम लोग देखे थे, कोरोना का जांच करवाता था तो बोल दिया पॉजिटिव, इसका मतलब वायरस है, क्लियर है। निगेटिव वायरस नहीं है। तो ये याद रखना कि RH जो ना पॉजिटिव, RH निगेटिव। क्या ये समझ में आया? तो कोई पूछ देगा RH का मतलब क्या है? रीसस। RH मतलब क्या है? रीसस। सबसे पहले वो रीसस बंदर में देखा था, इसलिए उसका नाम रख दिया RH फैक्टर, ठीक है। तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। अब ये तुमको आगे हम पढ़ाएंगे कि जब कभी मान लो कि शादी होता है तो जो बड़ा बड़ा घर का जो ना शादी होता है, जो बहुत पैसा वाला है, या तो मान लो जो डॉक्टर है, जो भविष्य एक दूसरे का जो ना देखे कि आगे खराब ना हो, तो वो पहले ब्लड ग्रुप को जांच करवाता है। ब्लड ग्रुप को जांच करवा के देख लेता है कि आखिर जो ना कौन से ब्लड ग्रुप में शादी हम करें, क्लियर है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं करें ये जानना होता है। कौन से करें वो तो हटा दो, किस में नहीं करें,
क्योंकि इस ब्लड ग्रुप के कारण ही हम बताएंगे आगे कि यदि मान लो शादी कर लिया तो किसी किसी आदमी को बच्चा ही नहीं होता इस ब्लड ग्रुप के कारण। अब लो बच्चा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसका बच्चा तो गर्भ में धारण होता है लेकिन बच्चा डिलीवरी होने के समय ही मर जाता है। क्लियर हुआ? तो जितना भी बच्चा उसका होगा वो जिंदा नहीं बल्कि मर जाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप के कारण होता है। तो अब ब्लड ग्रुप समझना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो अब क्यूरियोसिटी मन में जगह होगी नहीं, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है, किसको जो ना ऐसा किस जो ना ब्लड ग्रुप के साथ शादी नहीं करना चाहिए। ब्लड ग्रुप देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो जो ना ब्लड ग्रुप नहीं देखे तो आगे आने वाले बच्चा का पूरा जो ना खतरा रहेगा हर हमेशा। तो यहाँ देखो, तो ये समझ में आ गया। ये खोज किसने किया? किसने किया? वीनर ने किया। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है। तो तुम लोग जो ना देखो, ओ दे सकता है जो ना सबको। अच्छा, क्यों दे सकता है? अब ये इंपॉर्टेंट है ना, क्यों दे सकता है? हीरो है ना ये हीरो है इसलिए तो दे पा रहा है। लेकिन जो ना ये क्यों दे पा रहा है? क्योंकि ये टकला है। समझे क्या? क्या ये टकला है और टकला के पास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए किसी को दे जो ना दे सकता है। अब ये देखो कि कौन किसको नहीं दे सकता। अभी जस्ट बताए तुम लोगों को कि जिसके पास ए है, रे सुनो, ए है, ये ए वाला को नहीं देगा। क्लियर है? जिसको ए है और जिसका एंटीजन भी ए है वो उसको नहीं देगा, लेकिन जिसका ए है वो बी को दे सकता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ हम समझते हैं कि ये ऐसे पता नहीं चलेगा। यहाँ से देखो, जरूरत नहीं है तुम लोगों के लिए, लेकिन यदि तुम लोग आज पढ़ लेगा तो जिंदगी में फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर रखना। तो इसीलिए समझो, देखो एक यहाँ लिखते हैं जो ना ब्लड ग्रुप। देखो ब्लड ग्रुप लिखे ए, ध्यान से समझो, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, फिर ए बी और ओ। ये हो गया। जो कंपटीशन में पढ़ता है ना उसके लिए मोस्ट भी आई है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। देखो अब यदि हम देखें, ये हो गया जो ना, यहाँ पे हम जो बनाए, ये बनाए जो ना एंटीजन। ठीक है, इधर वाला को बोलते हैं एंटीजन, और इधर जो बनाएंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और एंटीजन यदि देखें तो ब्लड ग्रुप, ये ग्रुप है, ग्रुप भी एंटीजन के कारण होता है ना। अब देखो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन क्या होगा? ये होगा ना। ध्यान समझो, यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन, अब ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन ओ, मतलब कुछ भी नहीं होगा। क्या ओ मतलब क्या? ओ तो कुछ भी नहीं होता ना, ओ के पास कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, यदि हम देखते हैं जो ना, अब यहाँ पे ये देखो दाता, ये मान लो कि दाता, दाता मतलब जो देगा, जो ब्लड किसी को देगा, और इधर होगा रिसीवर जो ग्राही, जो लेगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो एंटीबॉडी लिखे, तो एंटीबॉडी कौन होगा? जैसे मान लो कि ये जो ना एंटीबॉडी ए लेते हैं, यदि देखते हैं तो ब्लड ग्रुप यदि हम देखें किसको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, और यहाँ पे ओ है। क्लियर है? अब देखो ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास एंटीजन, यदि हम देखें तो एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यदि देखें तो ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास एंटीबॉडी बी होगा। यही होगा, क्योंकि बताया अभी जो ना सेम वाला नहीं रखेगा। यदि यहाँ देखें ब्लड ग्रुप बी है तो जो ना एंटीजन ए होगा। अब ब्लड ग्रुप यदि ए बी है तो इसके पास क्या होगा? बी। अब यहाँ ये दिक्कत करेगा, इसके पास जो ना एंटीजन, एंटीबॉडी तो ठीक है, इसमें दोनों जो ना ए और बी साथ में जो ना ए बी, ए देखें डी देखें,
यदि इसके पास जो ना, अच्छा पहले देख लो, इसके पास यदि किसी भी प्रकार का जो ना ये नहीं है, एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो इसके पास एंटीबॉडी होगा, और एंटीबॉडी इसके पास रहता है ए और बी दोनों, ठीक है। इसके पास दोनों है तो इसके पास कुछ भी नहीं होता, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास जो ना किसी भी तरह का जो ना एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है। ए बी के पास किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता। आप समझो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास जो ना ए और जो ना बी एंटीजन है, और जिसके पास ए और बी एंटीजन दोनों है तो इसके पास यदि ए बी एंटीबॉडी रहेगा तो फिर वो सट जाएगा ना, कवर कर लेगा पूरा, तो इसीलिए इसके पास नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं ओ के पास, ओ के पास एंटीजन है ही नहीं, ओ के पास एंटीजन नहीं है तो उसके पास एंटीबॉडी दोनों होगा, क्लियर है ना। क्योंकि जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी कहीं फंसने का कोई चांस नहीं है, तो चांस नहीं है तो इसके पास ए और बी दोनों होगा। क्या समझ में आया? अब यहाँ देखो ये जो ना इंपॉर्टेंट जो ना तुम्हारा बन गया। अब देखो ये जो यहाँ पर है, यदि हम यहाँ देखें तो ए बी यदि जो ना ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों है, और यदि ओ है ब्लड ग्रुप, इसका मतलब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, एंटीजन है क्या? नहीं है, नहीं था तभी तो इसको ओ बोले, यदि रहता तो इसको ओ बोलते क्या? नहीं। इसका मतलब इसके पास जो है ना इस तरह का कोई आकार नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों रहता है। यदि मान लो कि इस तरह देखें तो ये जो ना ये एंटीबॉडी यदि इसके पास ए भी है, ए भी है और बी भी है, तो ये ब्लड ग्रुप यदि हम देखेंगे तो ये ओ होगा। क्लियर हुआ? कौन सा होगा? ओ होगा। अब यहाँ समझो, यदि ए है, समझना ध्यान से, यदि जो ना देना ये देगा इसको, क्लियर है? तो यहाँ देखो यदि हम कहें ये सुनो इधर, यदि अब तुम्हें लोग बताएगा ना कि यदि ग्रुप ए है और इसके पास एंटीजन ए है, एंटीबॉडी ये बी है, क्या ये ब्लड ग्रुप जो ना मैच होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, क्योंकि यदि ध्यान से समझो कि किसको नहीं दे सकता, यदि ऐसे करके खोपड़ी है ए का और इसके पास इस तरह जो ना ये इस तरह का है ऐसे करके, और यदि इसके पास ऐसे वाला आकार मिल जाए तो ये भी ए का है, ठीक है। ये छोटी ए दे दी, ये बड़ी ए दे दी। यदि इस तरह रहेगा ना तो ये जो इसका उलट के इसमें फंस जाएगा, फंसेगा कि नहीं? तो इसीलिए ये एक दूसरे को नहीं देगा, क्योंकि यदि देगा तो मर जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब बताओ कि यदि इसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, क्या ये दे सकता है? हाँ। दे सकता है। क्लियर हुआ? तो सही लगा देंगे चिन्ह। अच्छा ये देखो, इसके पास एंटीजन जो ना ए है और इसके पास एंटीबॉडी ए है, क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। ये खत्म हो गया। क्लियर हुआ? अब देखो इसके पास जो ना एंटीजन यदि हम देखें ए है और इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। दे सकता है। जब घर में लड़ाई करने वाला कोई नहीं है तो क्या बोलेगा, ये घर खाली है, आप यहाँ रह सकते हैं। अरे क्यों नहीं रहेंगे, पसर के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा करने वाला ही नहीं है। यदि बोले इस घर में झगड़ा करने वाला जिससे आपका दुश्मनी है वो भी है, क्या आप रहेंगे? नहीं रहेंगे, हमको दूसरा कमरा दीजिए। क्या ये होगा कि नहीं? हम बोलेंगे कि उसको खाली करवा दिए, आप रहिएगा, पूरा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो ये दे सकता है कि नहीं? आराम से दे सकता है। अब देखो क्या इसको दे सकता है? नहीं दे सकता। क्लियर हुआ? तो ये तो लेगा नहीं। लेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास ए है तो इसके पास भी ए है, फंस जाएगा वो। अब ये देखो इसके पास बी है, इसके पास भी बी है, क्या लेगा? नहीं बोलेगा देंगे तो सीधा ये खत्म हो जाएगा। ये जो ना यही लैंड स्टैंडर्ड काम कर रहा है। देखो अब यदि देखें इसके पास, क्या ये लेगा? इसके पास ए, इसके पास बी है तो ये चलेगा। इसके पास देखो, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, दिल्ली चलो, है ना, तो ये ले लेगा आसानी से। उसके बाद ये देखो ये लेगा क्या? ये नहीं लेगा। अब यहाँ देखो इसके पास ए बी दोनों है और इसके पास बी है, क्या लेगा? नहीं लेगा। कट कर दो। अच्छा यदि हम देखें तो इसके पास ए बी है और इसके पास मान ली बी है, दे रहा है ना, तो नहीं लेना चाहिए क्या? इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास है, ये ले लेगा, ये होगा ना। अब यहाँ देखो यदि हम ए बी है और इसके पास बी है, ठीक तो है, कोई दिक्कत है क्या?
ये तो जो ना ठीक है, क्योंकि ए बी है तो ये तो जो ना इसके पास बी है, ये जल्दी नहीं लेगा। अब यहाँ देखते हैं, इसके पास ये ए बी है और ये भी नहीं लेगा, इसके पास ये तो लेगा ही क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास ए बी है, इसके पास भी ए बी है, ये लेगा, ये तो बिल्कुल नहीं लेगा। अब यहाँ देखो, इसके पास जो ना कुछ भी नहीं है, इसके पास एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, ले लेगा कि नहीं? तो ये बोलेगा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलेगा हम भी ले लेंगे क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी नहीं है, इसके पास भी ऑलरेडी नहीं है, तो ये ले लेगा। ये भी ले लेगा क्योंकि बस इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास ए है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास ए भी है, लेगा कि नहीं? क्या समझ में आया? अब देखो ये जो ना ब्लड ग्रुप, यदि तुम अच्छा जो पढ़ रहा है, जो भी यूपीएससी तक, यहाँ नहीं कहीं तक भी पूरा जो ना, यदि कोई पढ़ रहा है और यदि ये नहीं जान रहा, वो इतना जानेगा, ऑब्जेक्टिव सब जानता है कि कौन सा ऐसा जो ना ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है। अब देखो यहाँ से हम बताएंगे उसको पूरा कारण के साथ कि बताइए कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे रहा। ओ है, इसलिए ओ को हम लोग कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? देखो अब यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप को हम क्या कहें? सर्वदाता। सर्वदाता मतलब ये सभी को दे सकता है। क्लियर हुआ? तो जो ओ है वो सभी को दे सकता है। अब यहाँ देखो, सभी का ले कौन सकता है? ए बी। ये देखो इधर से देने वाला है और इधर से लेने वाला है, ये ले रहा है। देखो ए वाला किसका किसका ले रहा है? एक तो ए का ले लेगा, ए का ले लेगा और ए ओ का ले लेगा। क्लियर हुआ? बी किसका लेगा? बी का लेगा और बी ओ का लेगा। जो ना ए बी जो ना किसका किसका लेगा? देखो ए बी सबका ले रहा है, ठीक है। और जो ओ है ओ किसी का नहीं ले रहा, इसका भी नहीं ले, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, सिर्फ एक ओ का ले रहा है। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? ये जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं, इतना आसान तरीका से बता दिए। ये जो ना अब देखो, ओ को कहे सर्वदाता। क्या कहे? सर्वदाता। और यदि जो ना देखेंगे सर्वग्राही, जो लेता है उसको ग्रहण, जो ग्रहण कर रहा है तो उसको ग्राही कहे। तो कौन ले रहा है? ए बी। तो यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप को, ए बी ग्रुप को हम लोग कहते हैं जो ना सर्वग्राही। सर्वग्राही। क्लियर हुआ? बहुत ही वीआई चीज है। यदि किसी को तुम कोई कभी बोलता है कि जो ना ओ को जो ना सर्वदाता कहते हैं, जो ना डोनर उसको मतलब कहें तो जो ना मतलब कौन सा कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं उसको। यूनिवर्सल मतलब हो गया कि वो सबको दे सकता है। क्लियर है? अब यदि जो ना क्वेश्चन पूछ दे, अच्छा क्यों दे सकता है, तब उसको आंसर देंगे क्यों दे सकता है। यहाँ पे आके देंगे कि देखिए ये सबको दे रहा। फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, बोला ही तो तुम जो ना रट लिया था तो याद हो गया था, तुम बता दिया क्यों दे सकता है। अच्छा ये सबको क्यों दे रहा? ओ सबको क्यों दे रहा तुम लोग ये बता दो, तब जाने। हाँ, ओ के पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ठीक है ना। एंटीजन नहीं है ओ के पास, तो वो सबको दे रहा है। तो ओ के पास क्या है? एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी। अब ध्यान से समझना, शरीर में बीमारी से लड़ने काम कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। अब बताओ, एंटीबॉडी इसके पास दोनों है कि नहीं? लेकिन ए बी के पास एंटीबॉडी है नहीं। इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ना वो अक्सर बीमार पड़ जाता है। क्लियर हुआ? बायोलॉजी कहता है कि जिसके पास ए बी है वो जो ना बीमार पड़ता है तो जल्दी उस बीमार ठीक नहीं होता। नहीं, ठेला गाड़ी होता है ना, दे रहे हैं दवाई दे रहे हैं तब जाके सुनता है, चलो अच्छा जो ना इतना कहता है तो सुन लेते हैं। तो ए बी वाला ज्यादा बीमार पड़ जाता है, ठीक है। हर हमेशा देखना कि जो ना हल्का सा जो ना मौसम परिवर्तन हुआ, सर से उसको खांसी सर्दी बुखार सब धड़िया तुरंत, हम तो बहुत सुकुमार है। सुकुमार नहीं है, उसके पास एंटीबॉडी का कमी है ना। और किसी किसी आदमी का देखना कि एंटीबॉडी इतना खतरनाक होता है कि आंधी आए, तूफान आए, ओलावृष्टि कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, उसका जो ना शरीर में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर हुआ? तो ये देखो, यदि हम कहें ये जो ना कौन सा ओ जो है, ठीक है ना, जैसे गांव का लड़का देखना कि अक्सर वो धूल मिट्टी इधर उधर खेलते रहता है, ठीक है। तो उसके पास एंटीबॉडी बना हुआ है, किसको कैसे मारना है, ठीक है ना, वो सब तरीका उसके पास है। लेकिन कुछ शहर का लड़का होता है जिसको मम्मी जो ना पापा बढ़िया से पालते हैं, हल्का सा भी जो ना नीचे धूल में गया, बाबू मेरा ओ मत जो ना धूल में नहीं खेलना, गंदा छी डर्टी। अब बच्चा को यदि धूल में खेलने नहीं दे रहा है तो कैसे बीमारी से लड़ पाएगा? क्लियर है? बच्चा जितना भी वो हर हमेशा खिलाएगा, पलंग पे बैठा दिया एकदम बढ़िया से, एकदम साफ सुथरा, हाँ बच्चा यहीं बैठो, मेरा नूनू बाबू सोना, है ना, बैठा दिया।
अब थोड़ा सा भी नीचे गया, नीचे कौन था, कितना गंदा है, नीचे देख रहे हैं। अरे बच्चा जितना जो है ना, जितना ही ज़्यादा वो जो है ना गंदा में खेल रहा है उतना ही अच्छा है। हाँ, नहीं तो बाबू सोना बहुत बीमार पड़ेगा। समझ आएगी ना? क्या समझ में आया? तो इसीलिए शहर वाले से, रे बात क्यों कर रहा पीछे? तो समझ में आया? तो बच्चा को जो ना धूल में खेलना भी इम्पोर्टेंट होता है। अब ये नहीं कि सर बोले हैं धूल तो माथा पर से ऐसे लाए उधर से, हाँ टोकरी में आओ पूरा मुंडी पर से उछाल दिए, ऐसा भी काम नहीं करना। बच्चा अपने क्षमता के अनुसार खेलता है। क्लियर रखने, वो जब खेलेगा तो भगवान उसके पास ऐसा ऐसा सारा यंत्र दिया है कि बच्चा शुरुआत से ही लड़े। नहीं देखना वही बच्चा यदि जो ना मतलब उसको जो ना पूरा अच्छा से लाड़ प्यार से पाला है और हर हमेशा पलंगे पे जो ना खिलाया है, तो बच्चा हमेशा इन्फेक्टेड हो जाता है। हल्का सा भी मान लो मौसम चेंज हुआ, क्योंकि उसको तो आदत नहीं है ना, किसी को आदत होता है। जैसे मान लो कभी तो मुसीबत में पड़ता है तब ने मुसीबत से निकलने जानता है। हाँ। कोई आदमी थाना और जो ना पुलिस का चक्कर करता है तभी उसको डर नहीं लगता है। कहाँ तुम फड़ियाएगा थाना में, एक टांग मेरा थाने में रहता है, क्या ऐसा बोलता है कि नहीं? Yes. जो थाना गया है, जो उधर से आया है वही बोलता है कि तुम खाएगा आनंद पाठक, तुम ज्यादा बतियाता है। नहीं, वो तो हम बतिया रहे थे, मेरा नाम है आनंद पाठक, है ना? नहीं, आपका नाम राज। हाँ, मेरा नाम रासर है। तो कम बात करो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पूरा यूनिवर्स में सब जो ना सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर रखना, याद रखना। 9th वाला किसी को ये पता नहीं है कि ब्लड क्या होता है ज्यादा। आज तुम लोग वो लेवल में जा रहा है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, सबको झाड़ देगा पकड़ के। वो इतने पूछेगा पढ़ता कहाँ, बस इतने पूछेगा। जब तुम इतना जवाब दिया राज सर के पास, मेरा दिल खुश हो गया। समझाएगी ना? अब सुनो, हाँ तो क्या बता रही है? हाँ, जेल थाना पुलिस, देखो याद रहता है ये सब। तो जो मतलब जो ना हर हमेशा मारपीट किया है, ठीक है ना, उसको थाना से डर लगेगा नहीं। जो कभी मार नहीं किया है, जैसे बोलेगा पुलिस के पास कंप्लेन करे, अरे बाप रे थरथरा कांप जाएगा। कौन सी कहते हैं आप, जो कहिएगा हम करने के लिए, पुलिस थाना ने, प्लीज प्लीज पुलिस थाना ने। और जो पुलिस थाना जो है ना किया है, तुम बोलेगा पुलिस के पास चलिए, तो हम भी जा रहे हैं साथ में आपका। कौन सी होता है पुलिस के पास, हम तो रोजे वहीं रहते हैं। तो उसी तरह जो ना, जैसे मान लो कि शरीर में कोई अटैक कर दिया बाहर से, जो ना कोई तरह का वायरस है, कोई जो ना बैक्टीरिया है, बाहर से अटैक कर दिया, बच्चा शुरुआत से ही जो ना उस वायरस और बैक्टीरिया से जो लड़ के रहता है। ठीक है ना, लड़के रहता है। जैसे उसके शरीर में आता है एंटीबॉडी तैयार है, अरे तुम लोग कब आज तुम आया है, तुम रेसा क्या को मार के भगा दिए, है कि ना, तुरंत एंटीबॉडी तैयार होता है, सट से मार के जो ना खत्म, बच्चा को कोई तरह की दिक्कत नहीं। जो आज तक कभी लड़ा ही नहीं है, ठीक है, वो जो पलंग पे खेला है, जो कभी धूल मिट्टी से कभी जो ना कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, उसके पास जब आएगा सटाक से वो बेड़े पे घुलट जाएगा, मम्मी हम तो गए। मम्मी बोले क्या हो गया मेरे बच्चा को, हाँ समझ में आया। जो देखना जिसका घर झुग्गी झोपड़ी में है ना, झुग्गी झोपड़ी नाली के पास जिसका रहता है, वो हर हमेशा नाली के पास खाता है, नाली के पास जो ना रहता है, वहाँ का पानी जो पानी से नहा लेता है। कभी देखना कि जो बच्चा सब होता है जो ना, तो वो देखना गंदा पानी में हल्का सा जो ना बारिश हुआ है, गंदा पानी है, उसमें पूरा उछल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जितना भी वायरस बैक्टीरिया उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी शरीर में तैयार है। अरे बाबू तुम नहाओ, ठीक है ना, आज हम देख लेंगे कितना जो वायरस बैक्टीरिया है, तो वो शरीर में खुद जो ना ऐसा बना हुआ है, तो वो पूरा फाइट कर लेता। लेकिन जो आज तक कभी नहाया नहीं है, उसको नाली का छिट्टा भी पड़ जाएगा ना, 2 दिन तक बुखार जो ना लग जाएगा उसको। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चा को जो ना, बच्चा जब शुरुआत में रहता है तो उसको नीचे खेलने देना चाहिए। हर हमेशा वो खेलेगा इधर उधर, तो उसको जो ना ये तरह का कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। शुरुआत में बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है हल्का फुल्का, तो वो शरीर में लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी बनती रहता है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ बताओ, ये टकला के पास है ना, मतलब टकला समझे तो वो है ना, ए सुनो, ये टकला के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, लेकिन टकला के पास एंटीबॉडी है, देखो। तो ये टकला सबसे लड़ जाता है। तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ना, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसके शरीर में दोनों तरह का एंटीबॉडी है, और किसी भी तरह का वायरस बैक्टीरिया आएगा सटाक से मार के खत्म। लेकिन यदि धर जाए इसको, बेचारा को लपेट देगा पकड़ के, है ना। तो समझ में आया एंटीबॉडी एंटीजन का खेल। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो ना पढ़ चुके हैं। अब एक तुम लोगों का जो ना मतलब देखे तो हम लोग यहाँ से अरे सुनो, उत्तक जो पढ़ रहे थे तो संयोजी उत्तक पढ़ रहे थे, एक बचा हुआ था पेशीय उत्तक, बचा था ना। हाँ। तो पेशीय उत्तक ऐसे ही हम जो ना बक दे रहे हैं, ठीक है, सुन लो। हाँ नहीं मतलब अच्छा से बता ही दे रहे हैं। देखो पेशीय उत्तक मतलब होता है कि वैसा उत्तक
जो हमारे पेशियों को बनाने में काम करता है, मांसपेशी होता है ना, उसको बनाने में जो है ना मदद करता है। पेशीय ऊतक जो है ना कहलाता है। पेशीय ऊतक से चलने में जो है ना किसी भी तरह का एक्टिविटी करने में वो जो है ना मदद करता है। ठीक है, पेशीय ऊतक जो है ना यदि हम देखें तो कैसे हम लोग जो है ना चल पा रहे हैं, वो सारा पेशीय ऊतक के कारण होता है। ठीक है, पेशीय ऊतक के कारण ही हम जो है ना, अब देखो पेशीय ऊतक जो होता है वह 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का। एक होता है जो ना पेशीय ऊतक में जो ना यदि देखें तो क्या है, पेशीय ऊतक देखें तो उसमें जो ना 3 तरह का जो ना पेशीय ऊतक है। ठीक ना, पेशीय ऊतक में एक तो तरह होता है जो ना यदि गति के आधार पर देखें, ठीक ना, क्रिया के आधार पर, तो एक होता है पेशीय ऊतक में ऐच्छिक गति। ठीक ना, तो ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशीय ऊतक होता है कि वैसा पेशीय ऊतक जिसको हम इच्छा से जो ना इधर उधर कर सकते हैं, उसको कहते हैं ऐच्छिक। मतलब वैसा पेशीय ऊतक जिसमें ऐच्छिक क्रिया होता है। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया मतलब अपनी इच्छा से हम उस जो ना पेशी को हिला डुला सकते हैं। जैसे मेरा हाथ है ना, कभी भी चाहे तो हम किसी को मार सकते हैं, कभी भी इससे दुलार कर सकते हैं। ठीक है ना, पुचकार सकते हैं, कि ना, होता है ना, दुलारना पुचकारना। लेकिन लड़की सबको हल्का सा ऐसे भी छू दो ना, मारिए सर हमको। अरे मारना और दुलार करना में अंतर होता है, लेकिन यहाँ कुछ समझ ही नहीं सकता कि मारे किसको दुलार किसको करें। लड़का सबको थोड़ा जोर से भी मारते हैं तो उसको लगता है दुलारी कर रहे हैं, और दुलारी करते हैं, मारने तो छड़ी से मारेंगे ना, हाथ से क्यों मारे। क्लियर है? तो ये हो गया जो ना ऐच्छिक। यदि हम देखें तो ये इच्छा के आधार पर है, बोलना मेरी इच्छा पर है। कभी जो ना कोई ऐसा बात पूछ लिया, ठीक है ना, कभी देखा होगा तुम लोग रील्स में, ठीक है, उधर से आता है जो ना और बोल देता है जो ना कि ये जो ना फ़ोन नंबर मान लो दिखा दिया किसी का, दूसरे का होगा, तो बोलेगा ये नंबर किसका है। अब वो पति जो है मौन धारण कर लिया, बोलबे नहीं करेगा कुछ ना, मौन धारण पे। बाद में उसका भी कुछ भेद होगा, बोलेगा ये 5000 कौन चुराया है, वो भी मौन धारण कर लेगा, हम भी ना बोलेंगे। तो यदि हम देखें जो यहाँ हम जो ना मुख को जो ना देख रहे हैं, तो ये एक तरह का इच्छा पर है। हम चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं बोल सकते। तो ये हो गया जो ना इच्छा के आधार पर, इसको कहते हैं ऐच्छिक। क्लियर हुआ? यदि जो ना मान लो कि जो ना भोजन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन किए, ये इच्छा पर है कि हाथ से भोजन उठाएंगे तो करेंगे, ये इच्छा पर है। चाहे तो हम चल सकते हैं, जो पैर का जो मांसपेशी, ये इच्छा पर है, चाहे तो हम चल सकते हैं, नहीं तो हम एक जगह खड़ा भी रह सकते हैं। ये ऐच्छिक पेशी होता है। ठीक है, और एक होता है अनैच्छिक, जो तुम्हारे जो ना कहने के बिना ही चलेगा। क्लियर है कि ना? जैसे मान लो आंख जो ना झपकना, पलक झपकना, तो पलक यदि झपकता है तो क्या हम जो ना अपने मन से झपकते हैं? ऑटोमेटिक है कि ना, ऑटोमेटिक झपक रहा है। ये नहीं कि हम रोक सकते हैं जबरदस्ती, कितना देर तक। क्लियर रखने, हल्का ज्यादा देर तक ऐसे करके रखेगा, आंख से पानी आ जाएगा, रे पगला कहीं का है उसको जो रोका है। ठीक है, तुरंत तुरंत से पानी देगा, तुम क्या बोलेगा कि हम नहीं आते, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करबे नहीं करेंगे। बोले तुम करो, नहीं तो पानी से भर देंगे अभी, है कि ना, हवा लग रहा है, जो लेंस को बचाना है, तुम जो ना पगला ऐसा कर रहा है, तो फिर जो ना सर से तुमको गिराना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? यदि हम कहें तो ये सारा जितना भी है, ठीक है, जैसे मान लो कि यदि हृदय का धड़कना हो, क्या ऐसा है कि जो ना हृदय जो धड़क रहा है वो हम इच्छा से धड़का रहे हैं? ठीक है, तो अच्छा ध्यान से सुनो, यदि एक गाना भी है कि जो जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। अगर ये दिल धड़कना छोड़ दिया तो गा कैसे रहा? क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं? पहले ये बताओ कि जिस दिन से जुदा वो हमसे हुआ, ये दिल ने धड़कना छोड़ दिया, छोड़ देगा, तुम यहाँ नहीं रहेगा वहाँ रहेगा, क्योंकि ये ऐच्छिक है ही नहीं, ये अनैच्छिक है। क्लियर है? ये धड़कते रहेगा, तुम जिंदा है देख रहा है तो धड़केगा ही। क्लियर है? और वो खुद से धड़क रहा है। तो जितना भी ये अंदर का जो ना किसी भी तरह का, जैसे मान लो दिल धड़क रहा है, ब्लड प्रेशर है, क्या हम अपने मन से लगा रहे हैं? नहीं। बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है कि ना, तो बढ़ गया तो क्या हम बढ़ा रहे हैं? नहीं। क्लियर है कि ना? यदि हम देखें तो ये सारा अनैच्छिक है, इच्छा पर नहीं है, वो खुद से हो जाएगा। हम खाना खा लिए, ठीक है, मान लो हम जो ना कुछ अच्छा खाना खा लिए, ठीक है, और मन में लगे हे पेट महाराज 3-4 दिन तक पचाइएगा नहीं, बहुत मेहनत से खाए, एक एक पैसा जोड़ के जो ना, ये इतना जो ना मेहनत से हम ये भोजन किए हैं, कम से कम 3 दिन तो रहने दीजिए। क्या ऐसा करेगा? पेट बोलेगा कि तुम सिर्फ जाने दो। हाँ, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा बोलिए क्या, बोले कि यदि मान लो कि वो भेजे, ठीक है ना,
वो अपना ऑटोमेटिक काम स्टार्ट कर दिया, वो इच्छा पर नहीं है। तुम कहेगा भी कि नहीं नहीं छोड़ दो, जो ना हम डाले हैं उधर कहीं रख दो, जाके लीवर साइड में चिपका दो उधर जाके, क्या ऐसा होगा? अरे घंटा हो जाए या 2-4 घंटा हो जाए मतलब है ही नहीं। क्या ये समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। तो तुमको घंटा से क्या मतलब? बोल हम रहे मतलब चले बैल हाफे कुत्ता वाला हालत है। बैलवा गाड़ी लेके चल रहा है, कुत्ता उस पर बैठा हुआ और वही जी निकाल के हाँफ रहा, ऐसा लग रहा है कि वही बैल खींच ना बैलगाड़ी खींच रहा। अरे हम बोल रहे हैं एनर्जी मेरा खत्म हो रहा, सारा चीज मेरा प्रॉब्लम हो रहा, आई सब बोल रहा सर 1 घंटा। अरे जाने दो, अब 1-2 मिनट और सुन लो ना, पेशियों को खत्म करते हैं, हम यही थोड़ा ही छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया अनैच्छिक पेशी, समझिए कि ना? अनैच्छिक जो मेरे इच्छा पर नहीं हो सकता, जैसे मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं 1 घंटा हो जाए 2 घंटा हो जाए, ये मेरे इच्छा पर है? नहीं। है? पागल हो क्या? हम चाहें तो कट कर सकते हैं, मेरे इच्छा पर है। तो इसको कहते हैं ऐच्छिक, क्लियर है? अरे हाथ जाएगा अपने मन से काट देगा, नहीं ये इच्छा है लेकिन अभी इच्छा नहीं करेगा, तो ऐच्छिक हो गया। अनैच्छिक समझ में आएगी ना? तो ये जब पढ़ाएंगे ना जो ना आगे ब्रेन, कभी ब्रेन पढ़ाएंगे तो ब्रेन में बताएंगे अनैच्छिक क्रिया जो ना ऐच्छिक क्रिया, ये खुद उसी का है। तो जो पेशी है उतक से, जो पेशी से हम अनैच्छिक कार्य जो ना अनैच्छिक कार्य जिस पेशी से हो जाए उसको कहते हैं अनैच्छिक पेशी उतक, और जिससे अनैच्छिक को ही कहते हैं अरैखिक। तुम्हारी किताब में दिया होगा अनैच्छिक को क्या कहते हैं? अरैखिक, और ऐच्छिक को कहते हैं रैखिक पेशी उतक। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना। और एक है हृदय पेशी उतक। हृदय पेशी उतक मतलब ये भी अनैच्छिक के कैटेगरी में ही आता है। हृदय पेशी उतक जो है जो ना वो भी अनैच्छिक के कैटेगरी में आता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई तरह का दिक्कत, कंफ्यूजन? दिमाग का थोड़ा लेवल उठ रहा है, अपर लेवल जा रहा है ना? यदि तुम लोग घर में अच्छा से याद कर लेगा, एक बार और जाके क्लास देख लेगा, तो जिंदगी में इतना साथ ये देगा जितना कोई नहीं दिया होगा। क्लियर है ना? कभी व्हाट्सएप चलाता है कि नहीं? फेसबुक चलाता है, इंस्टा चलाता होगा, रील्स देखता होगा। इस दुनिया में जो रील्स नहीं देख रहा है ना, समझो देवता के शरीर में आएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, वो मतलब कि क्योंकि एक ऊपर का देवता ही रील्स नहीं देख रहा, बाद बाकी धरती का जितना मनुष्य सब देखने लगता है ना। और खास करके लड़की तो जब रील्स नहीं बनाए तो अपने आप को सोचेगा कि हम किस गोला से किस गोला में आ गए, वो पृथ्वी तक तब तक समझता नहीं है। फिलहाल तुम लोगों को नहीं बोल रहे, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, मतलब रील्स तो बनाएंगे ही, ये नहीं बोल रहे थे? चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रील्स बनाना बताओ ऐच्छिक है या अनैच्छिक? ऐच्छिक है। हम अपने मन से चाहें तो रील्स बना सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनैच्छिक है सर ये तो हो जाता अपने से, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कुछ ये नहीं कर सकता है। क्लियर रखना, ये अनैच्छिक है और ये आदत अच्छा नहीं है। क्लियर रखना, आदत अच्छा नहीं है। पढ़ाई पर फोकस करो, तुम अपने लाइफ को बनाओ ना कि रील्स को बनाओ। क्लियर है? तो मिलते हैं जो ना नेक्स्ट टाइम। कैसा लगा तुम लोगों को क्लास, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, ताकि जो ना उससे अदर को भी पता चले कि हाँ कैसा क्लास चल रहा है और कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये तुम लोग बना जो ना बता देना, और तो कुछ नहीं कहेंगे, शेयर कर देना। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए जय।